Assalamu alaikum. Women belong to all spaces where decisions are being made, said by the US Supreme Court Justice Ruth. आज हम इस डिस्कशन में इसी टॉपिक को फोकस करते हुए अपने कॉन्टेस्ट में समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नीलम निगार जो कि पॉलिसी एनालिस्ट एंड रिसर्चर है, इरम जो कि सोशल वर्कर एंड रिसर्चर है, एंड मेनाज जो कि सीईओ है एक डेवलपिंग सेक्टर में। चलो इनसे जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में वुमेन स्पेस की क्या अहमियत है। सो हम लोग अपना जो ये डिस्कशन है, आप इसको गिलगित के जो कॉन्टेस्ट में कैसे देखते हो? मेनाज आप स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच आमना। आमना, जब हम ख़वातीन को हुंजा और गिलगित के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हमें समाजी तौर पर, मजहबी तौर पर, सकाफ़ती तौर पर, माशी तौर पर माशरे ने हमें पहले से हमारा रोल जो है वो बहुत हद तक डिफ़ाइन करके दे दिया है कि ये आपके रोल्स है और ये जगह हैं आपके जहाँ पे आप जा सकते हैं और ये जगह हैं जहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जो डेफिनेशन माशरे ने दी है वो उस माशरे ने दी है जहाँ पे मर्द जो है ना ज़्यादा उनकी से हर एक डिसीजन के अंदर, तो वो जब इस किस्म के डेफिनेशंस देते हैं तो वो ऑब्वियसली शायद ख़वातीन को इतना फेवर नहीं करती। मैं थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन भी करूँगी कि जब हम सकाफ़ती तौर पर हम वुमेन का रोल देखते हैं, हुंज़ा के अंदर मैं स्पेसिफिकली बात करूँगी। जितने हमारे त्योहार हैं उनके अंदर हमें नज़र आता है, जैसे हमारे ट्रेडिशनल त्योहार हैं जिनके अंदर तागम मनाते हैं, वक़ी कल्चर में दित मनाते हैं। जो मैंने देखा है कि औरतों का काम है उन ट्रेडिशनल डिशेज़ को बनाना और उनको उन कम्युनिटी सेंटर्स तक पहुँचाना। लेकिन वो उस खाने को उनके साथ खाने में जो है उनका कोई ख़ास वो नहीं होता, वो सिर्फ़ वहाँ तक उनको पहुँचाती है और फिर वापस आ जाती हैं। इसी तरह से अगर हम माशी तौर पर बात करें, तो बाज़ार का जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, उसको हमेशा हमने मर्दून तक ही महदूद किया हुआ था। शुरू में तो बहुत ज़्यादा बाज़ार में औरतों का जाना भी जो है उसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। अब कुछ हद तक जो है उसमें बेहतरी नज़र आ गई है। यानी कि अब बहुत औरतें अपने बिज़नेसेस चला रही हैं, बहुत हद तक जो है ना वो बाज़ारों में आपको नज़र आती हैं जो है खरीदारी करते हुए भी। इसी तरह से जब सियासत की बात करते हैं, तो सियासत के अंदर भी जो है वो कभी भी औरतों के लिए कोई ऐसा जो है ना उसको ऐसी जगह नहीं देखी गई जहाँ पे औरतें ईज़िली जा सके, वहाँ पे उसका हिस्सा बन सकें। चाहे वो जलसे हों, चाहे वो इक़्तिदार के वो जगह हों जहाँ पे फ़ैसला साज़ी की बात होती है, या फिर वो ऐसे डिस्कशंस हो जहाँ पे हमारे तकदीर के, यहाँ पे हमारी ज़िंदगियों के फ़ैसले होते हैं। वहाँ से हमने देखा है कि औरतें उन जगहों में कभी भी जो है मौजूद नहीं रही है। तो ये चंद जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स है जहाँ पे हमारी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले होते हैं, जब वहाँ पे औरतें मौजूद नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि फिर डिसीज़न्स कहाँ होते हैं और वो किस तरह से होते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेरा ख़्याल है कि बाकी डिस्कशन में और डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू। हिरम, आप इसको कैसे देखते हो गिलगित के मुताबिक? लाइक हाउ डू यू लुक एट इट? आमिना मेहनाज गेव अ गुड स्टार्ट के जैसे जो पर्सपेक्टिव्स बोल रही हैं कि पॉलिटिकल स्पेस श्रिंक हो रहा है, कल्चरल स्पेस श्रिंक हो रहा है, और अगर हम गिलगित के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक कंपेरेटिव एनालिसिस में ये समझ आ रहा है कि ये जो ट्रेंड है दैट डिसीजन मेकिंग में वुमेन का कम होना या ज़्यादा होना, ये ट्रेंड मेरे ख्याल में अब ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा आया कि लोगों को अब रियलाइज़ हुआ कि व्हाट्स प्राइवेट इज़ नो मोर प्राइवेट, इज़ पब्लिक। तो मेरे ख्याल में पहले थोड़ा सा पहले के टाइम पे इस तरह का नहीं था। आई मीन वुमेन वर मोर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। अब के बाद जो रीसेंट ट्रेंड या हमारी जनरेशन में देखी जा रही है, सारी वुमेन मूवमेंट्स को मॉनिटर किया जा रहा है। जैसे कि मार्केट प्लेस की बात कर रही थी मैं ना, तो एक और मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन ये है कि वो मार्केट प्लेस में मर्द ज़्यादा होते हैं, लेकिन मार्केट प्लेस इज़ नॉट ओनली द इकोनॉमिक स्पेस। मार्केट स्पेस में सारी डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही होती है, पता नहीं मर्द बैठ के
गेम्स खेल रहे होते हैं, यू नो इट्स सच अ वाइब्रेंट स्पेस. जहाँ पे भी मार्केट से अलियाबाद, करीमाबाद, गिलगित जाएं, यू कैन नेवर एवर सी एनी वुमन इवन क्रॉस इन बाय. तो वो पूरा एक वाइब्रेंट कल्चर फैब्रिक दिखाई देता है. और हम देखते हैं कि गिलगित के पर्सपेक्टिव में वहाँ औरतों का फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत कम हद तक आपको नजर आता है. तो दे मेड यू इनविजिबल, कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, उस तरह की आपको इमेज नजर आ जाएगी. एंड फिर अब के बारे में एफर्मेटिव एक्शंस ली गई, कोटाज हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बनी, वुमेन मार्केट्स बन रही हैं, एजुकेशनली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वुमेन इन स्पोर्ट्स का भी ज़्यादा आ रहा है. लेकिन उस पर्सपेक्टिव में भी आई मीन फिर ये ज़्यादा हमारे लिए सोचने की बात होती है कि कौन फिर अगेन डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. अब तो देयर इज ऑल्सो, आई मीन आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस, बट देयर इज ऑल्सो a different thing about who get a chance to represent and what circumstances are there. The women are part of the decision making, but who are these women कि ये खवातीन किस बैकग्राउंड से आ रही हैं. तो अक्सर हमारे लिए ये होता है कि प्रिविलेज पॉलिटिक्स चल रही होती है एंड दे आर एट टाइम्स नॉट द वॉइस ऑफ बहुत सारे खवातीन के मसले डिफरेंट होते हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो उनसे लिंक भी नहीं कर पाते. तो अब स्पेस में रीसेंट ट्रेंड्स में अगर मैं इसको समझ पाऊँ तो वुमेन इन डिजिटल स्पेस का ज़्यादा आ रहा है. हाईली केसेस ऑफ सोशल मीडिया पे जो हरेसमेंट केसेस हो रहे हैं, खासकर लड़कियों के पिक्चर्स को लेके, पास्ट रिलेशनशिप, इस तरह की चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मैंने गिलगित में देखी है, क्योंकि हमारे साथ पंजाब के भी, सिंध के भी, बलूचिस्तान की भी लड़कियां कांटेक्ट में होती हैं. हमने उनके साथ इतना फियर नहीं देखा जितना गिलगित में देखा है कि यू नो दे सर्कुलेट योर पिक्चर विदाउट योर कंसेंट. डिजिटल स्पेस में खास तौर पे गिलगित में वुमेन हैव आई मीन अ लॉट ऑफ कंसर्न्स देयर. इसी तरह अब रिचुअल्स की महनाज ने बात की. एक रिचुअल का मैं जरूर कोट करना चाहूंगी. 21 दिसंबर को जो हम थून शलिंग मनाते हैं, दैट्स अबाउट अ फीमेल हीरोइक फिगर. मतलब हीरोइक भी नहीं कहना चाहिए, एक खातून ने जंग किया है अपने बाप के खिलाफ, जो क्रूअल है, उसको भी हमने ऐसे रिचुअल्स दिए हैं कि बस मर्द नाचते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग देम द फूड. और वो इवेंट कॉमेमोरेट कर रहा है लीडरशिप ऑफ अ वुमन who rebelled against her own father for cruelty. वो हम उस एंगल में औरत के रोल को नहीं देख रहे हैं. अब एक और जो रिसेंटली अब हम बात कर रहे हैं और हमें बात करना भी चाहिए अबाउट द क्लाइमेट चेंज, अबाउट वुमेन इन द इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. तो आई थिंक जो पूरा अभी पूरा जो तहरीक चल रही है अबाउट द नेशनल पार्क्स एंड ऑल दिस अबाउट वुमेन, आई डोंट थिंक कि हमारे यहाँ खवातीन को इस तरह की लिटरेसी प्रोवाइड होती है. आई मीन अभी इस तरह के टॉक्स हो रहे हैं. इससे पहले तो आपने देखा भी कि इंफॉर्मेशन भी औरत को बहुत महदूद अमाउंट में प्रोवाइड होती है. तो मैं इस तरह के इन चीज़ों में देखती हूँ कि इकोलॉजिकल स्पेस में हमारी खवातीन का, स्पेशली यंग गर्ल्स इन द ओल्ड वुमेन, इनके पर्सपेक्टिव को, इनके इनके खुद की जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं. Nilam, how do you look at it, this quotation in Gilgit's perspective? जी आमना, थैंक यू. इस कोटेशन की जब हम आज बात करते हैं, ये बहुत रेलेवेंट है आज भी, ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि हम बाकी शहरों में भी जब देखते हैं ये कोटेशन. और ये बात आज भी बहुत रेलेवेंट है कि ख़वातीन मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग बॉडी में उनका हिस्सा बहुत कम है. हम पॉलिटिकल स्फेयर्स में देखें, मार्केट्स में देखें, और जहाँ भी देखें ख़वातीन की प्रेजेंस आपको ना होने के बराबर नज़र आती है. और पर्टिकुलरली वो गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो इसीलिए ज़्यादा आपको नुमाया नज़र आती है कि हम खुद को बहुत ही एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी या माशरा समझते हैं, लेकिन जब आप उस माशरे में जाते हैं तो आपको ख़वातीन नज़र नहीं आती, जो कि एक बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ आपको नज़र आती है कि हम वैसे तो अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव माशरा कहते हैं, लेकिन आपको मार्केट में ख़वातीन नज़र नहीं आती. तो ये इश्यूज़ वहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग नज़र आती हैं. और जो बात इरम ने की कि ख़वातीन हर इशू के साथ ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो लिंक्ड हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ख़वातीन उसके मेन विक्टिम्स में से हैं. इको फेमिनिज्म की बात आती है, इरम इस पे ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकेंगी कि इको फेमिनिज्म की ख़वातीन इकोलॉजी से किस तरह से लिंक्ड है. और बहुत सारे लिटरेचर, अभी पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रही थी जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि एक जगह एक